नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर इंद्रदान चारण और गणमान्य स्वागत करूं आपरो राजस्थानी भाषा और साहित्य री इन कक्षा रे मायने। प्यारे विद्यार्थियों, आपे कक्षा 10 रे राजस्थानी गद्य ने पढ़ रहा हूँ और गद्य रो भाग ख ने पढ़ रहा हाँ। इनमें अध्याय नंबर 1 रो पे अध्ययन कराला। इनमें आपा एक कहानी पढ़ाला। कहानी रो नाम है करड़ी आँच और इन कहानी रा लिखा रहा है डॉक्टर मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी इन कहानी ने लिखी और कहानी रो नाम करड़ी आँच। करड़ी आँच रो मतलब है तेज आँच। तो आपे इन कहानी ने पढ़ाला और समझाला कि यह कहानी अपने जीवन रे मायने कई सीख देन जावेला और आपे उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाला और कहानी रे पात्रा माते भी बात कराला, कहानी रे संवाद माते भी बात कराला, कथोपकथन माते भी बात कराला और कहानी रे पूरा तात्विक विवेचन भी आपे करेला। सबसे पहले आपे जाननी चाहवा कि डॉक्टर मनोज शर्मा जी कौन हा। मनोज शर्मा जी रो परिचय आपे बाँचला। रचनाकार मनोज शर्मा जका आजरा इन कहानी रा कहानीकार है करड़ी आँचरा। एने बाबत पे बाँचा कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य जगत में प्राचीन और लोक साहित्य रे उद्धारक रे रूप में आप खास ओळखाण राखण वाला डॉक्टर मनोज शर्मा साहित्य री लगे टगले सगली विधाओं रे मायने सृजन कर्यो। साहित्य री जितनी भी विधावां है इन मायने सगली रे मायने आप सृजन कर्यो। और देखो इस साहित्य जगत में पुराणो जको है साहित्य और लोक साहित्य खास तौर से इना उद्धारक रे रूप में क्यों कि कई मौखिक रूप रे मायने साहित्य लोक साहित्य हो उन्हें वे संकलन कर संपादित करियो। यहाँ आपरा कई काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ पण एक कथाकार रे रूप में, कथाकार यानी कहानीकार रे रूप में, एक कहानीकार कथाकार रूप में आप गणो नाम कमायो। खास तौर से राजस्थानी बात साहित्य रा मर्मज्ञ बन इन ज विषय माते आप शोध कार्य PhD करन डॉक्टरेट की उपाधि भी धारण करी। पुरानी जकी बात परंपरा है अपनी कहानी जो निकली है आज री जो आधुनिक कहानी है वह पुरानी बात परंपरा से ज सामी आवे। डॉक्टर मनोज शर्मा रो जन्म 5 सितंबर 1914 ने शेखावाटी अंचल रे बिसाऊ गांव रे मायने ध्यान रखजो खटे हुयो बिसाऊ गांव शेखावाटी अंचल में जको आज रे समय झुंझुनू जिला रे मायने आवे। आपरा पिताजी पंडित जगन्नाथ जी शर्मा और माताजी रो नाम धन्य देवी हो। आप मैट्रिक पास करिया पछे की समय ताई गांव में टाबरा ने पढ़ाउन रो काम भी करियो। उन रे पछे बे रुइया कॉलेज रामगढ़ और साधुर संस्कृत विद्यापीठ बीकानेर में वर्षा तक शिक्षक रे ओहदे माते रिया शिक्षण कार्य करवायो। साहित्य सम्मेलन प्रयागरीज साहित्य वारिधि समेत साहित्य रत्न काव्य तीर्थ साहित्य मनीषी और शब्द ऋषि आदि अनेक उपाधियां सु आपने सुशोभित करी दिया गया, अलंकृत करी दिया गया। जीवन पर्यंत शोध पत्रिका वर्धा एक राजस्थानी री एक बहुत ही महत्व पत्रिका निकलती वर्धा जबकि बिसाऊ सु निकलती बिसाऊ झुंझुनू और विश्वम्बरा एक पत्रिका और ही बीकानेर रो अवैतनिक और राजस्थानी गंगार अकादमी मुखपत्र जागती ज्योत। देखो इतनी पत्रिकाओं किसी वर्धा राजस्थानी पत्रिका ही एक विश्वम्बरा बीकानेर से निकलती। इन माते आप अवैतनिक बिना कोई वेतन लिया काम करियो। राजस्थानी गंगा और अकादमी री मुख्य एक पत्रिका जो कि आज भी निकले राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी निकाले जागती ज्योत। बहनों और समय समय पर संपादन आप करियो। राजस्थानी भाषा साहित्य संगम अकादमी जो कि है इनरा मंत्री और भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान रा निदेशक समेत प्रदेश री कई साहित्यिक संस्थाओं में पदाधिकारी और सदस्य के रूप में आप जुड़ाव रहियो, आप लगाव रहियो, आप वटे सेवाओं वधी। साहित्य सृजन किसो है देखो मनोज शर्मा जी रो। डॉक्टर मनोज शर्मा री साहित्य सृजना रपेटे खास तौर से कन्यादान एक कहानियां रो संग्रह ध्यान रखजो। मनोज शर्मा रो एक कहानियां रो संग्रह है कन्यादान। नैन सिरु साको एक एकांकी है गद्य साहित्य री विधा है एकांकी। सोनल बिंग आ एक लघु कथाओं रो संग्रह है। रोहिड़े रा फूल वो एक निबंध रो संग्रह है। रामजी बलादीन देवे आत्मकथा है। अरावली री आत्मा धोरा रो संगीत। अमरफल पुला गोपी गीत मरवण रसधारा बापू गजमोती मरुवाणी रा मोर फूल पाखड़ी बटऊ अबला इमरत बेल मारो गांव अंतर्जामी ए कविताओं वाला संग्रह है। राजस्थानी बात साहित्य एक अध्ययन शोध प्रबंध
आपरो जो PhD रो विषय है वो है राजस्थानी शोध बात साहित्य एक अध्ययन शोध प्रबंध महावीर वाणी, श्री कृष्ण गीता, मेघदूत, रविंद्र वाणी और अमर खयाम री रुबैया ए आपरी अनुवाद री कृतियाँ है। बातारो झूमखो राजस्थानी बात साहित्य, कुंवर से सांकड़ो राजस्थानी कहावती कथाएं, कविवर कृपाराम खेड़िया की काव्य साधना और रामनाथ री रसधारा ए संपादित संग्रह का है आपरी उल्लेख चौक है। देखो कितनी रचनाओं यानी मूल रचनाओं के अनुवाद साहित्य है, आप शोध रो विषय वो है, कविताओं वाला संग्रह है। आगे देखो आपने किसा किसा पुरस्कार मिले और सम्मान मिले राजस्थानी भाषा रे पेटे काम करन सु। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर रो सर्वोच्च सम्मान साहित्य मनीषी राजस्थानी अकादमी दिल्ली रो प्रतिष्ठित लखोटिया पुरस्कार, मारवाड़ी सम्मेलन मुंबई रो घनश्याम दास सराफ सुरोत्तम साहित्य पुरस्कार, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर री तरफ सु कुंभा अवार्ड, नेशनल ग्रेजुएट सोसाइटी मुंबई रो राजस्थानी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता सु साहित्य सम्मान और नगर विकास न्यास बीकानेर रो पहलो पीतल पुरस्कार। इना रे अलावा इस समय समय पर घणी संस्थाओं सु आप सम्मानित हुआ और अनेक मानद उपाधियां भी आपने अलंकृत करिया। डॉक्टर मनोज शर्मा रो राजस्थानी साहित्य साधना रे पण आधुनिक साहित्य जगत में एक नुओ उजास्यो। क्यों? आप रो काम हो जो को लोक साहित्य माते लूट हो मां सुरसत रे इन लाडेस रे व्यक्तित्व रे कर्तृत्व माते घणो अंजस है। आपे बात करला कहानी री ओळखाण री। कई बातां के प्रसंग इतना जगचावा हुए कि हर एक बात में वहां रो उल्लेख मान को करते रहे। एडी कई उक्तियां बन जावे जिन रो मिनक जदे कदी कोई बातचीत करे तो उनमें उन उल्लेख जरूर करिया करे। एडो ही जे एक प्रसंग आप बीरबल री खीचड़ी रो जरूर सुनियो होला कि बीरबल री खीचड़ी जकी है लांबा लांबा 3 बांसड़ा जिनने तिपई री भांत उबा कर ऊपरले मुंडा सु बांधर वी माथे हांडी लटका इने हेटे खीचड़ी रे आदन ने पकाउण। आदन कहवे खीचड़ी रांधणु पहली जो पानी गरम करिया करे आदन ने पकाणो पकावे पण स्याती ज आँच वी हांडी। क्यों? लांबी लांबी जकी तिपाइयां है 3 पहिया इतनी ऊंची राख भरी और अट आँच ने जलावे तो खीकर खीचड़ी पकेला बीरबल दी और इन आँच नहीं फूगेला तो खीचड़ी सीजेला किया। आ बात आप सुनी जला। इन बात खीचड़ी पकाउण सारू करड़ी आँच री जरूरत है। इन कहानी रो शीर्षक भी होई छे करड़ी आँच। जद तई खीचड़ी नहीं सीजे तद तई आग ती आँच देवनी जरूरी हुए। इन कहानी रे मायने मुख्य बात भी आपने आज नहीं गया आवेला। एक एड़ो पात्र है और एक सेठ उन नौकर ने किन तरीके डांट देवे फटकार देवे करड़ी आँच देवे ताकि वो सही रास्ते चलन लाग जावे। अध पकी के काची खीचड़ी रो आदन कोरो मोरो खदबदा टीच करे। खदबदाट जद आदन पूरो नहीं पकेड़ो है उबड़ीओड़ो है उकड़ीओड़ो है तो खदबदाटी करे। काची खीचड़ी माई असल स्वाद नहीं आवे। यानी जको सही तरीक़ों इन मानवीय व्यवहार में इन समाज रे मायने जको पकियोड़ो नहीं आदमी वे तो वो बिचलो ज रह जावे। तो मीनकारी जिनगाणी रूपी खीचड़ी ने पकाउण सारू करड़ी आँच देवनी घणी जरूरी है। जिनसु आ खीचड़ी रूपी जिंदगी साचे अनुभव रूपी आँच ने परवान सी जर जिनगाणी रे असल महत्व ने ठरपे। आगे देखो मीनक कने कोरो मोरो किता भी ज्ञान तो मोकड़ो हो जावे पण वो ज्ञान जद तई व्यवहार में नहीं अपनावे तद तई वीरी मूल अबखाया ने वो नहीं पहचान सके कि अपनी मूल खामी कटे है। जिनगाणी रो असली अनुभव तो ज्ञान रे ने व्यवहारिक रूप सु अपनावन सुई जावे। जद आपनो ज्ञान है उन्हें आप व्यवहार में लावाला जद ही ठा पड़ेला कि करते अपन ज्ञान पूक्योड़ो है। बीरबल री खीचड़ी पकाउण रो राज ओई ज हो के ओ एक भला मीनक ने न्याय मिल सके पण जे आपा अपनी जिंदगानी रे मायने इन साथ न्याय करनी चाहवा तो खीचड़ी और आँच दोनों आरो आंतरो मेटर करड़ी आँच देवनी पड़ेला पकड़ो पड़ेला। डॉक्टर मनोज शर्मा री राजस्थानी कहानी जिन्हें राजस्थानी में कहानी कहवे करड़ी आँच मान खेरी जिनगानी रे सांस सू आपने अरूबरू करावे रूबरू करावे।
आपे विद्यार्थियों मूल कहानी ने बाँचा करड़ी आँच ने, और आपे देखा ला कि किन तरीके करड़ी आँच री जरूरत वे। एक टाबर वे जो बड़ो वे, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं वे, दुनियादारी रो ज्ञान नहीं वे, तो उन्हें कहीं करना चाहिए। इन बात री शाह का कहानी भरे और आप भी सीखो ला कि जिंदगी सही ढंग चलाने वास्ते जे बूढ़िया या अपना बडेरा करड़ी आँच नहीं देवे तो आपे भी अध बिचला रह सका। देखो आज नारायणो गद्दी सू सांझ पड़िया बावणवाड़ी में आयो तो उनको डील भारी और माथो गर्म हो। बात इसी बनी के आज नारायणो गद्दी में 5-7 मिनट देर सू पुग्यो और उनसू पहली सेठ जी आपरे आसन पर आ बिराजा। देखो नारायणो एक लड़को है जो नौकरी माते जावे, नाम है उन्होंने नारायणो। गद्दी जटे मोटा सेठ रो ऑफिस वे और जाजम बिछड़ी है सेठ वट बैठिया करे, मुनी मारी हाजिरी लिया करे। तो बटे सांझ पड़िया बामणवाड़ी में आयो तो उन डील भारी और मातो गर्म हो। बात इसी बनी कि आज नारायणो गद्दी में 5-7 मिनट देर सु पुग्यो सेठा उठे नौकरी में, और पहली सेठ जी उन आसन माते जान गद्दी माते जान बैठिया हा बिराजिया हा। जब नारायणो गद्दी में बढ़ियो तो सगले साथिया ने री निजर उन पर एक साथ ही पड़ी कि आज बेरो पड़सी, बेरो यानी ठा पतो, बेरे रो मतलब है ठा पड़ी कि आज सेठ पहली आएगा, रोजीना तू लेट आवे, आज सेठ पहली आन बैठ गया। और दूजड़ा जगह नौकर चाकर आयो रहा, मुनीम आयो रहा, बे मन ही मन विचार करे कि आज ठा पड़ेला के मोड़ो आवण कई फलवे और नौकरी करने में क्या फर्क वे। आगे देखो सेठ सीताराम जी पोदार, ध्यान रखजो सेठा नो नाम कयो सीताराम जी पोदार। नारायण रे मालिक हा, नारायण रा सेठ हा मालिक हा, और उन रे गाँव राई नहीं उन रे बासरा भी हा। गाँव रे मायने भी अलग अलग बास रिया करे, एक गाँव रा तो हाई जा सीताराम जी पोदार और नारायणो एक गाँव राई नहीं बल्कि एक बास राई जा खन्ने खन्ने छा। पण सेठा रो सदा सु यो पक्को विचार हो कि व्यापार री बढ़ोतरी रो एकमात्र आधार यही है कि बड़ोड़ा सु लवोड़िया सदी डरता रहे कि व्यापार जदी ज वेला जका मोटोड़ा छोटोड़ा हमेशा डरता रहे और दबिया रहे। वे नौकर पर क्रोध करबारो एक ही मौको रीतो कोनी जावन देवता। नौकर माते क्रोध करन रो एक ही मौको रीतो मतलब खाली नहीं जावन देता। सेठ जी नारायण ने गद्दी में बढ़ता ही आड़े हाथा लिया, गालियां काटनी शुरू कर दी। वो एक मुहावरो है आड़े हाथा लेनो। नारायणिया आ नौकरी है कोई भाईबंदी को नहीं कि जच जना आवे जच जना जावे। अठे काम करनो है तो भगत री पूरी पाबंदी राखनी पड़से। काम जे करनो है मारे अटे तो थने टाइम रो ध्यान रखनो पड़े, नहीं तो कोई दूसरो काम तू देख ले आज सुई लेट नहीं चलेला मारे अटे। नारायणो पहली मुसाफरी में ही मुंबई आयो, यानी पहली बारी नारायण है जो को गाँव छोड़ पर मुंबई रे मान आ जगह कटे है गद्दी मुंबई रे मायने सेठा रो व्यापार हो। नारायण रे गाँव रा सेठ और उन सेठा रे अपने सरो भी क्यों भरोसो हो, क्यों कि वो नरमी सु उत्तर दियो ताऊ जी कहीं कियो ताऊ जी, क्योंकि एक ही बासरा एक ही गाँव रहा है। बरका कहानी भी तो देखो कि बरसात हो रही है बारे मुंबई में, देखो सही में वो कट्टू कट तक आऊँ जिते वर्षा सड़क पर कितरो पानी भरियो पड़ियो है और 7 मिनट री भी तो देर हुई है। कितना मिनट री देर हुई ध्यान रख जो नारायण हो गद्दी माते कितना मिनट देर आयो 7 मिनट। इतनी सी बात कह नारायण घड़ी कानी आंगली करी पर नए खिलाड़ी ने यो बेरी को नहीं हो था को नहीं कि सेठ जी उत्तर को नहीं चावे। वो तो माफ़ी मांगने री उडीक रे मायने सेठ जी तो हाँ कि मोड़ो आयो तो माफ़ी मांगे, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं कि बरसात ज़्यादा ही कहीं। आज गद्दी रे सगला नौकरा रे शाम ने वो छोरो माने जवाब दे दियो, कोई दूसरो नौकर कभी जवाब नहीं दियो, वो तो बड़ो अपराध है। सेठा रो पारो ऊंचो चढ़ गयो, सेठा ने बड़ो ज्यादा गुस्सो आई गयो और बे तेजी में आए बोलिया, यानी बड़े क्रोध में आए फिर बोलिया मैं न तो बरखा ने देखूं और न तन्ने देखूं, किने नहीं देखणो, मने तो इन्हें टाइम माते आवणो, मैं तो बस नियम ने देखूं, तन्ने गद्दी में काम करनो है, बगत सु 5 मिनट पहला आया कर, नहीं तो काल सु तेरो दूसरो ठिकानो देख लीजिए, नौकरी देख लीजिए, मारे अटे आउन की जरूरत नहीं है। नारायण ने इसो भरोसो कोनी हो कि बे
ने ये गद्दी में इसी बात सुननी पड़सी। क्रोध तो आयो पण दांत पींचना पड़या। किने? नारायण ने। नारायण जाने हो कि बाणीए रो बाप गांव में मामूली सी तेला लूणी री दुकान करतो। के ए सेठारो जो बाप है जो छोटी सी दुकान गांव रे मायने करतो हो और बड़का आगे यानी कि मारा जका बडेरा हा बुजुर्ग हा बहन आगे आशीर्वाद खातर सदैई हाथ जोड़िया राखतो। क्यों? नारायण ब्राह्मण हो। पण राज सुराज पण टेम टेम री बात है। आज बाणी रो बेटो मालक हो और पंडिता रो बेटो कहीं हो नौकर हो। नारायणो चुपचाप आपरी ठोड़ आयर बैठ गयो और क्यों ही को नहीं बोलियो। क्यों यानी की नहीं बोलियो। पोदार जीरो पारो ही चुप्पी सु और भी चढ़ गयो कि वो बोले क्यों नहीं, माफी क्यों नहीं मांग रह्यो है। अरे भाई दूजे गुमास्ता कानी देख बोलिया आज भले रो भगत कोनी, आज चोखो करन रो समय कोनी है। ई छोरे ने बास रो जान रोटियां रुड़तो करियो, रोटियां रड़ायो रोटी बेलियो यानी नौकरी दी। मने सामी मुंडे जवाब सुननो पड़ियो। इन्हें तो आप री बीकॉम डिग्री माते कहीं है कमंड नारायण की तो पड़ियोड़ो हो बीकॉम तक। और बेरो कोनी के ईसा कागज लिया तो के बेरो कहीं था गलिया में किता छोरा रुलता फिरे है बिना नौकरी रे। आगे सु गाँव रे आदमी ने तो कदे नौकरी माते राखणो नहीं सेठ और विचार कर रिया है। गद्दी रा सगला नौकर फेरू एक निजस्सु नारायण कहानी देखियो पण चुप रहिया। बे जाने हाँ के जे कोई क्यों भी कोई भी बोल गयो तो सेठ जी उनरी बात रो न जाने कहीं अर्थ निकाल लेवेला। नारायण रे मन में एक उठे ही और एक बैठे ही। नारायण ने नी मन रे मान बड़ो गुस्सो आवे। उनो पारो ऊपर चढ़े हो नीचे उतरे हो। वो कई बार मन में करी के सेठ रे बच्चे ने दो बात कह दूँ गालियाँ काट दूँ सुना दूँ पण उनरे मुंडे सु जवाब निसर को नहीं पाई और वो नीचे निजर करिया चुप बैठियो रियो और बात उन्हीं सुनतो रियो। दूजा नौकर आपरे कामा में दिखाबू ध्यान ने दे राख्यो हो पण बारी आँखियाँ चिमके ही के गद्दी रे सगले मुनि गुमास्ता ने डरपोक बतावणियो ओ पडेसरी आज आप दबी चुप्पी बनियो बैठ्यो है। आगे सुओ आप रो माजनो पिछाण लेसी और बड़ी बड़ी बातां कोनी करसी। यानी नारायण बारे में कह रिया है दूजोड़ा जका नौकर चाकर। आगे सेठ बोलिया कोनी और गद्दी में सरनाटो छाई गयो, एकदम शांति छाएगी। और आगे आज सेठ इतनी बार भी अठे नारायण ने संस्कार सुई टिकिया हा और दिना तो बे आया सगले नौकरां रे काम पर एक सरसरी नजर गेरी पाछा मोटर में जा बैठे है। हमेशा सेठ इतनी देर रुके कोनी है पर आज ही जी नारायण रे बागराटे रुकिया हा। बस इतनी सी बार लगावता बार यानी देर समय इतरो सो समय लगावता और वाने टाइम भी कटे ही। कोई एक काम सिर पर थोड़े ही हो मील संभालनो कोई मामूली काम थोड़ो। इन वास्ते सेठ गद्दी माते बहुत कम ही जावता आवता तो जल्दी जल्दी में नौकरा माते निजर दौड़ाई पड़ा और पाछा चलिया जावता। जब सेठ जी चलिया गया तो गद्दी रा सगला नौकर नारायण साथे अपने इस प्रकट करियो अपना ही तो भाव प्रकट करियो कि तू बुरो मत मान। भांत भांत सु उन्हें समझायो और भगत देख यानी समय देकर काम करने री सलाह दी कि जेड़ो समय है एड़ी ओट ले लेनी चाहिए। जूना मुनीम राधा किशन जी सरावणी आप वैती भी सुनाई। सेठाना मुनीम रो नाम कहो राधा किशन जी। बे भी आप बीती सुनाई कि मैं भी नयो नयो नौकरी करना आयो तो मारे साथे भी कई कई परिस्थितियाँ हुई के बाने सेठा किन किन रूप में सिजाए मारी करड़ावण दूर करी। किन तरीके माने सिजाया हा करड़ी आँच रे पाण और मारी करड़ावण ने दूर करी। पर नारायणो क्यों बोल को नहीं पायो और उन दिन चुप सोईज रहियो। वो जया तया जीव तीवी जया तया ज्यों तीवी दिन छिपायो यानी नौकरी पूरी करी उन दिन और छुट्टी होता ही बाड़ी रू गेलो पकड़ियो। गेलो मतलब रस्तो कहीं बाड़ी जटे वो रेव तो हो एक ब्राह्मणारी की जगह ही बटे बाड़ी में बाड़ी के ही एक पिंजरा पोल ही यानी गौशाला हो। बरनी आड़ा बूढ़ा ब्राह्मण अठे पंडित बनिया दूजा अरे हुक्म चलावे हा। बरनी रा एक बड़ो कमरो और एक छोटो कमरो उनमान कहीं हो एक बड़ो कमरो एक छोटे कमरे पर पंडित तारो कब्जो हो और बड़े कमरे में सगड़ो सरवाड़ो हो सगला रे बराबर हो। कोई मील में नौकर हो कोई गद्दी रो सेवा में लाग्योड़ो हो तो कोई आप रो धंधो दलाली वगैरह करतो हो। पण ईसा भी कई बामण हाँ जी का कोई काम धंधो को नहीं करता और पुण्य धर्म
परी आप रो गाडो दिखावे हा। कमरे में चटाई पड़ी रहती, पछे भी कई जना पेड़ काले में पड़र आपरी नींद ने बुलावता हा। चटाइयाँ पड़ी रहती, फिर भी कई जना पेड़ खाने में जान रसोई न्यारी ही। जटे बारी बारी सु सगला जना जका रहता बे रोटियां बनावता। किणी री आप रे खातर और किणी री सीर सांझे में रसोइयाँ बनती। रसोई में एक कोने में साजे रो स्टोव भी पड़ियो, साजो यानी सब रो हीरोड़ो, जी पर चाय बनती ही, उन पर कई बनती ही चाय बनती सब। सांझ पड़िया भांत बंतीली पंछी आश्रय में आवता तो एक मेड़ो सो भरतो और देश दिशावरी घनी घनी चर्चा चालती रहती इन पिंजरा पोल रे मायने। अठे आखर पिक्चर रूम माड़ो मंदो पण पंच लोग बात बात ने बनाई रखता और दीना नारायण री जबान बहुत चालती ही, पण आज वो चुपचाप आप री चटाई पर लांबो पसर गयो। कटे जटे सामने टाइम वो रुकिया करतो बटे और ऊपर चादरो घेर लियो ने नेक दियो। वो नक्की कर चुक्यो हो, नक्की यानी पक्को, नक्की यानी पक्को कर चुक्यो हो के भूख मरणो कबूल है, पर काल शू गद्दी में तो वो जावे लेनी नौकरी माते, सेठारी नौकरी माते। एक दो जना नारायण ने सूत्यो देकर पूछताछ भी करी, पण सगला ने वो एक ही उत्तर दियो कि उनकी तबीयत आज ठीक कोई नहीं। देवकरण जी मिस्सार एक बटे ब्राह्मण रेवता, बामण बाड़ी रा सिरे पंच हा, मुख्य आदमी हा। वारी गणकरी उमरी बाड़ी में जी बीती और बे धर्मशाला ने सुख दुख रा कई अवसर देख चुक्या हा। मिश्र जी नारायण ने बतलायो, उन्हें आवाज दी तो भी वो उठ्यो कोनी और मुंडो ढकिया ही उत्तर दे दियो कि उन रो माथो जोर सु दर्द कर रहे है। मिश्र जी आप री चाय साथे नारायण खातर भी चाय बनवाई और उनकी चटाई पर आ बैठिया और वे नारायण रे माथे हाथ फेरियो और दिलासा दी। बूढ़े ब्राह्मण ने यो संतोष हो के छोरे रे ताप कोनी और मामूली सी दवाई सु, यानी घणो गहरो तो उन्हें बुखार है कोनी, क्यों वे माथे रे हाथ लगायो, अनुभवी आदमी है। मामूली सी दवाई सुई माँ तो ठीक हो सके। वे नारायण ने गणे हेत से उठाए चाय रो प्यालो दियो और साथ एक गोली भी दे दी, माथो दुख तो रेवण री। पछे मिश्र जी नारायण ने गाबो और सोवण री सलाह दी और आप रे आसन पर विचलिया गया। मिश्र जी लोग बाग खावा पीवा करी और आप आपरी ठोड़ आ बैठिया। एक आध पक्की चिलम भी बनी, पण गणखरा कमाऊ बीड़ी सुई आपरो काम काढ़ियो है। नारायणो सूत्यो सूत्यो सगली बाता सुने हो, पण बा मैं उनरू ध्यान कोनियो। पछे दूजा सगला लोग सोई गया, जद भी नारायण ने नींद कोनी आई। उन दिन वो चालू नौकरी तो जाने छोड़ ही चुक्यो हो, यानी मन ही मन जबकि नौकरी में वो जाओ तो वो तो मन ही मन में छोड़ दी कि मैं तो छोड़ दी नौकरी, नहीं जाऊं, विचार करे हो। पण आगे रो कोई रूप को नहीं बन पायो कि आगे मैं करूँ ला, कहीं मन में विचार इच कर रहे हो। उन री बम्बई में कट्ठे जान पिचान भी तो कोई खास को नहीं, क्यों पहली बार वो मुंबई गयो नौकरी करने, क्या दूसरी नौकरी लाग सके, पण कुछ भी बनो या मत बनो वो ई गद्दी में तो अब पगी को नहीं धरेला, यानी बटे नौकरी माते नहीं जावेला। लगभग 1 बजे रो वक्त हुयो, रात्रि 1 बजे री बात हो रही। नारायणो पेशाब करवाने उठ्यो, वो देखियो लोग मजे में सूत्या पड़िया है। वो एक जनो जागे ही ई महानगरी में के वो एक की ईसो है और भी उनरा भाई इसी विपता में पड़िया छटपटाता हुसी। क्या तो वो है कि इन जड़ी कोई विपता आयो बट लोग बे जागता है, बाकी सब मस्ती सो रहा है। वो मन में करी कि थोड़ी देर सड़क पर घूम, रात्रि घड़िया ने ओछी करे पर बूंदा पड़े ही, बरसात हो रही ही। वो सोचियो कि मुंबई री रोड में घूम और टाइम पास कर लूँ, नींद तो वैसे ही नहीं आ रही है। नारायण कमरे में पाछो आए आपरी चटाई पर बैठ्यो और एक सिगरेट सी लगाई, पर सिगरेट स्वाद को नहीं लागी तो वो बुझाई रे सड़क माते उन सिगरेट ने फेंक दी। वो फिर आडो हुयो, पण चित्त में हृदय रे मायने आराम नी, चैन को नहीं, तो पछे नैना रे मायने, आँखियाँ रे मायने नींद की करा सके, क्यों करावे। नारायणो आपरी चटाई पर पसवाड़ा फेरे हो और विचार करे हो, और दूजा लोग भांत भांत रे सुरा में नाक रो बाजो बजावे, भांत भांत सुरा यानी खर्राटा लेवे। हा लोग बाग नाक सा बाजा बजानो खर्राटा ले। और भी कोई सोणो है आज रो ओज को नारायण ने यो नाटक तो दिखायो
आज रो जो ओज को नारायण रो यो नींद नहीं आई वो नाटक सिखायो पण जागणिया सुबह 7 वर्षूल्हा। आगे देखो, कदे नारायण रो ध्यान आप रे उन साथिया खानी जावे हो जिका पढ़ाई करिया पचे बाड़ले गाँव में मास्टर बन चलिया गया है। वो आप रे अतीत में जावे गाँव री तरफ के मारे साथे पढ़निया जगह छोरा हाबे पढ़ाई कर पर कई मास्टर बन गया पण बाने मास्टर री अप्सरा री गोजियाँ भरने से मिली और मास्टरी की कर मिली अप्सरा ने रिश्वत देने से बनी गोजियाँ यानी जेबा भरन से मिली। नारायण कने वो हथियार कटे हो उनकने पैसा कटे हा वो आप री पढ़ाई तो ट्यूशना सु पार पाड़ी है। कदे नारायण रो ध्यान आप रे घरा कानी जावे हो जटे उनकी बूढ़ी माँ ही लुगई ही और 3 टावरा ने छोड़न कमाउन खातर दिसवर आए हो। नारायण रे घर में कौन कौन है परिवार में? माँ ही उनकी लुगई ही और 3 टाबरा। नारायणो आप 24वें बरस रो, नारायणो खुद कितना साल रो? 24 बरस रो पण 3 टाबरा रो बाप बन चुक्यो हो और उनरे मणिया डर सुई सगला रोटी खावे। नारायणो जो को मणिया डर भेजतो घरे मनी ऑर्डर पहला रे समय में रुपया भेजन एक साधन हुआ करतो। नारायणो कॉलेज री डिबेट में सदाई गरीब मजदूरों पक्ष लेवतो। जब वाद विवाद कोई प्रतियोगिता होती कॉलेज रे मायने तो गरीब मजदूरों पक्ष वो मजबूती रे साथ रखतो, घणे जोर से गरमाव तो गरजतो। पण आज वो आपरो अधिकार बनायो राखण रो एक ही उपाय कोनी सोच सक्यो। जब नारायणो कॉलेज में हो जतो वो गरीबां रो मजदूरां रो पक्ष मजबूती रखतो। पर आज वो गरीब मजदूर है कोई सेटा रह गए तो कोई एक बात भी नहीं बोल परियो। गद्दी रा सगला छोटा बड़ा नौकर पूछ हलावणिया और हाँ में हाँ मिलावणिया हाँ सगला नौकर आ जगह पूछ हिलावणिया और सेटा री हाँ में चाहे कूड़ी बात है चाहे साची बात है। वो कई बार माने आप रे अधिकारा री याद दिवाई चुक्यो हो, कई बार कह दियो कि थारा अधिकार कहीं है, एक मजदूर रा अधिकार कहीं है पण चीकने पर छांट लागे तो मारे बात लागे। और भी एक मुहावरो है के बेरो वाह मान लो कोई बेरो इन था कोई सो चुपचाप जाए रे सेठा का कान भरिया उसी के नारायणो इन तरह री बाता करे और अचरज कोनी। पण खैर वो काल सोई नौकरी पर तो जावे ज कोनी विचार कर लियो। रात बीती और नयो दिन उग्यो, बाड़ी रा लोग निपटने न्यावणे रे काम में लाग गया हा। सगड़ा उतावड़ में हा आप रे धंधे जाओ क्यों महानगर मुंबई। नारायणो भी चटाई छोड़ दी यानी उठ गयो पण आज उन माथो और भी भारी हो और डील में भी घणो दर्द हो। नारायणो बिरामणारी पूरी मंडली में बैठ्यो हो पण फिर भी आपने एकलो सो अनुभव करे हो। ब्राह्मणारी पूरी मंडली ही वह पिंजरा फोड़। वो कई बार सोचियो कि अटे चौंच है बटे चुग्गो है। चुग्गो भी तैयार है पण उन रे मन में था कोनी आई। फिर भी वही निश्चय ने काठो पकड़ राख्यो हो कि अब वही नौकरी पर तो जावे ज कोई नहीं। देवकरण जी मिस्सा नारायण कन्ने आयर कर उन रो तबीयत रो हाल पूछो। क्यों रात रमान में गोली देन गया और चाय भी पिलान किया और सुबह वे आया तो इनो हाल चाल पूछियो। नारायण आगे हाथ रिकस्यो तो मिश्र जी उन्नी नब्ज देखी हाथ आग करियो कि तभी तो देखने वास्ते पर मिश्र जी उन्नी जकी नाड़ देखी। मिश्र जी समझावनी दी कि जे डील भारी है तो वो एक दिन गद्दी में न जाओ। जे थारो डील भारी है ने थारी तबीयत सही नहीं लागे तो एक दिन गद्दी माते सेटा नौकरी माते न जावे और बाड़ी में ही जे आराम करे। पहलो सुख कहीं है निरोगी काया है। प्रदेश माई तो शरीर पर पूरा ध्यान रखनो ही जे सार है, नहीं तो बीमार पड़ जावे तो कहीं काम रो कौन सार संभाल करे। कमावनो तो जिंदगी भर लाग्योड़ो ही रहसी। मिश्र जी नारायण ने आप रे साथे बिठा चाय पियाई और दिलासा दी और एक भरोसो दियो। पर नारायणो मन री गुंडी खोली कोनी के मीनू मन रे मायने है कहीं। पछे मिश्र जी बरणी करवाने चलिया गया कोई काम धंधे। धीरा धीरा बाड़ी रा घणखरा आदमी जीम जूट और आप रे धंधे लाग गया। पर नारायणो तो आप री चटाई पर ही मातो भारी करिया बैठ्यो रियो। कोई गद्दी मात जाऊन वास्ते कोई तैयारी नहीं करियो। वो रात ने क्यों ही खायो को नहीं कोई की नहीं खायो और अब भी खाली पेट हो। बस चाय रो गुटको मिश्र जी साथे जरूर लियो हो। फिर भी रोटियां कानी उन ध्यान गयो को नहीं हो। वो एक सिगरेट चासी और एक सिगरेट ने
तिल गई। बात जाबक एकदम जाबक यानी एकदम फीकी लागी तो सड़क पर बिना बुझाई ज वो फेंक दीनी ही। और 10 बजे सी डाकियो आयो और उन पिंजरा पोल में कितनी बजे डाकियो आयो 10 बजे। और बाड़ी में चिट्टियाँ ही कागज हा जका के गाँव आया तबे फेंक गयो। एक लिफाफेरी चिट्ठी नारायण री भी ही गाँव सु आई ही और नारायण लिफाफो खोलियो चिट्ठी झुंझुणू सु आई ही। कटू आई ही झुंझुणू। वो चुपचाप उन चिट्ठी ने बाँचन लागी वो क्योंकि उन्होंने गाँव आई उन्हें माँ लिखवायो है। कहीं लिखे देखो चिट्ठी लिखने का तरीका पुराने समय रहा इनमें इन्हें आप देख सका कि चिट्ठी किन तरीके लिखी जाओ थी। कहीं आशीर्वाद दियो जाओ तो कई समाचार दिया जाता। लिखिए सिद्ध श्री बम्बई शुभ सुतान चिरू नारायण सेती तुम्हारी माँ का आशीष मचाण। माँ उन्हें नारायण ने आप आशीर्वाद देवे चिट्ठी रे मार्फत। हम अठे राजी हाँ मैं अठे राजी खुशी हाँ और तुम बहुत राजी रहो तुम भी बट तू राजी खुशी रही जैर शरीर जो पूरा ध्यान रखियो। चिट्ठी में आ बात उनकी माँ लिख रही है। और लिखे और भाया खर्ची बेगो भेजिए पैसा जो खर्चे रहा है बे कमाने गियोड़ो है बेगा भेजिए। तुम रुपया भेजिया सो पूरा हो चुके तू पहले रुपया जका भेज चुक्यो है वो पूरा हो गया। लाल दिना तीनों टाबर आ रहे ताप चढ़ी। लाल दिना जका थारा तीनों टाबर है मैंने बुखार आई गयो हो जिको डॉक्टर जी दवाई दी दवाई में भी तो पैसा खर्च हुआ। अब भी खांसी तो टाबरा ने आवे ही है पर अंग्रेजी दवाई प्यावा हाँ उनसु काम चलावा हाँ सोई दवाइयाँ रा दाम नामे मंडे। और सगड़ी जकी दवाइयाँ है लेन आवा टाबरा सारू बे नाम मंडे है कि पैसा आता ही थाने दे दे उधार चलती है। और भाया सरापणी दादी मानिया में शराब जाती हुआ कर सरापणी दादी ब्याज खातर फिर न जावे क्यों पैसा उधार लियोड़ा है। सेठानी कहवे है कि ब्याज रा रुपया तो भगत सिर देना ही पड़सी जे मूल धन नहीं देव तो ब्याज रा रुपया तो टाइम से देना ही जे पड़सी। आ चिट्ठी में बात लिखी। और भाया गोदावरी रे गीगलो हुयो गोदावरी नामरी कोई लुगाई है उनने कही हुयो छोरो हुयो गीगलो हुयो बेचारी 3 छोरिया पर छोरे रो मुंडो देखियो सोई गीग ले जाए रो नेग हमा भेज दियो है। तो उनरो बेटो हुयो इनरो जो नेग है वो अटू भेज दियो पण लीलगर बजाजा रा और गोटे आले रा दाम सारा ही देना बाकी है। लीलगर बजाज और गोटे आले रा सारा ही दाम देना बाकी है। सगला ने हमा कह राख्यो सगला ने मैं हमा यानी मैं कह राख्यो है के मुंबई सु खर्ची आव ताई चुकाई देशा। सो भाया तन का आवे जद रुपया क्यों ज़्यादा भेजिए। नारायण ने कहीं लिखे कि तन का आ जावे जन हमेशा जितना रुपया भेजे नहीं उनसे ज़्यादा भेजे क्योंकि ए खर्चा होगा टाबरा ने ताब आएगो। और उन्हें गोदावरी रे गीगो उन्हों भी नेक दियो तो और ब्याज रा पैसा भी देना घर में धान भी लानो है तो की पैसा हमेशा ज़्यादा भेज जाए। पर नारायणो तो ने विचार कर चुक्यो है कि वो नौकरी मत जावे नहीं गद्दी में जावे चाहे भूखा मरनो कबूल है पर उन्हें वाठा नहीं कि उन लारे 3 टाबर है लुगई है और माँ है। और भाया हमारे भी टिप्पणी करावनी है यानी जको घर है अपनो पुरानो होगो उन्हें भी मरम्मत करानी है। लोड़ियो कोटेरा जड़ तो एकदम ही खाइज की जो छोटोड़ो कोटो है उंडी जड़ा यानी उंडी नीवा है जो एकदम ही खाइज की हिस्सों में उन माई तो बड़ा ही कोनी बेचारो कोटो सत मत सु खड़ियोड़ो है जो एक कोटो अपन बनियोड़ो है वो सत मत रे साथ खड़ियो उन माई में रेवा। और भाया सुना हाँ के ई साल बम्बई माई बरखा बहुत इन साल बम्बई रे माई वर्षा ज़्यादा है सोई शरीर रो पूरो ध्यान राखिए। मुंबा देवी भली करसी एक इष्ट माँ है वेणी मुंबा देवी बात हारो कहीं करेला भलो करे। दिराणी रो पूरो ध्यान राखिए दिराणी रो और खर्ची बेगी भेजिए मांग तोड़ा मारी क्या ही लेवे श्यान ले रिया है मारी जान खा रिया है। और चिट्ठी राजी को सीरी बेगो बेगो दिया कर चिट्ठी भी तू टेम टेम आते लिखा कर तेरी चिट्ठी को नहीं आवे जद मारे बहुत फिक्र हुए माँ के वे थारी चिट्ठी नहीं आवे जद मने बहुत ही चिंता हुए सोई चिट्ठी देवण माई कदे भी सुस्ती मत ना करिए कदी चिट्ठी भेजने वास्ते तू सस्ती आलस मत करजे। और भाया सेठारी छाया कदी छोड़िए मत तू जका सेठारे घरे नौकरी करे बहनी छाया छोड़ जे मती सेठा ने छोड़ दियो ई घर रे खूंटे सु एक बार बंद गयो यानी सेठ रे घरे नौकरी लाग गो सेठा ने विश्वास हो गयो ई घर रे खूंटे सु बंद गयो जिको जलम भर मोज ही
करी या करेला। सोई थोड़ी लिखी मैं सारी समझ लिए। कम बात लिखी चिट्ठी में तो ही थे शू सगली बातें समझदार है समझ गयो वेला और चिट्ठी बेगो दियो मित। नारायणो पूरू चिट्ठी बाँची और उनके साथे में माथे में एक झटको सो लाग्यो। ई झटके सु माथे रो भार क्यों हड़को हो तो सो भी अनुभव हुयो कि हाँ। पछे वो एक दो झटका आप खुद खाया और बेगो सो उठर गाबा ने पैर लिया और नारायणो बाड़ी सु बारे आयो और दुकान पर एक कड़ी सी चाय पी। तैयार हो पर गाबा पैर बाड़ी में बारे आयो और दुकान में एक चाय पी। पछे वो बेगो बेगो गद्दी रे मार्ग पर चाल पड़ियो है। गद्दी यानी सेठा ने गद्दी तक पहले तो विचार करियो कि जाऊँ ही नहीं, पर वो जीवी मारो कागज आयो उन्हें अनुभव हुई कि एड़ी ठोकरा खाया बिना तो आगे बढ़ी चला नहीं। वो सोचे हो कि जे आज भी गद्दी पूगण में देर होगी और कर्म जोग सु सेठ पहली गद्दी में यानी भाग्य सु सेठ पहली गद्दी में आ बैठियो तो बस। पछे नारायण ने दूसरी ठोड़ कोनी पण ई बात रो भी बेरो कोनी यानी पतो कोनी के सेठा रे हृदय में हेत हुए। आ बात रो भी पतो नहीं कि सेठा रे हृदय रे मायने भी दया रो भाव हुए। बे राधा किशन जी सरावगी जूं सिजाई रे उंडी करडान काढ़न खातरी करड़ी आँच देवता हो सके। सेठ इन्हें मजबूत बनाने वास्ते इन्हें समय रो पाबंद बनाने वास्ते इन्हें पकाने वास्ते इन्हें धंधे रा गुर सिखाने वास्ते सगड़ो मैनेजमेंट सिखाने वास्ते भी सेठ एड़ी बात कही हो सके। एड़ी सेठार मन में दया हुए। सेठ उन्हें आप रो गाँव रो आप रे बास रो जान परो नारायण ने सही रस्ते भेजने वास्ते तैयार करते हुए करड़ी आँच देवतो हुए। नारायण पग और भी उतावड़ा उठाया। आज उनने जरूर टाइम पर गद्दी में हाजिरी देवनी है। अब इन कहानी रे मायने आयोड़ा जगह अब का शब्द मैंने बाँचा दे करड़ी आँच तेज आँच आकरो वास दियो। गद्दी सेठा रे धंधे री जकी खास ठोड़ वे उन्हें गद्दी कहवे। आसन बैठन रो एक निश्चित ठोड़ वे उन्हें आसन कहवे। बेरो ठा पतो चेतो ध्यान लहोड़ियो नानकियो छोटो लेडियो मतलब है छोटो। बड़का मोटी उम्र रा जका बडेरा है बुजुर्ग है। गुमास्ता सेवक नौकर चाकर। रुलता फिरे यानी हाँकता फिरे। जूना पुराना या बोदा। सिजायर पुराणो पूरो रांधणो या पूरो पकावणो सिजारो। पिंजरा पोड़ गौशाला ने कहे पिंजरा पोड़। सिरे पंच जेको मुख्य पंच वे मुख्य आदमी वे। ओज को नींद नहीं आवे तो उनरे पचे ओज को हो जावे। डिबेट वाद विवाद प्रतियोगिता। मुनीम सेठारे काम काज रो हिसाब किताब राखण वालो नौकर। आगे देखो मनी ऑर्डर डाक सु रुपया मंगावण रो कागज जिन रो भुगतान स्थानीय हुई जावे उन्हें मनी ऑर्डर कहवे। अचरज अचुंबे कहवे दिलासा भरोसो। चासी चासनो मतलब सिलगावणो। नावे मंडे यानी उधार मंडे। गीगलो बेटो या पूत। तनखा पगार ने कहवे। और ठावा ठाव यानी मकान री घरा री बात करे कोठा री बात करे। अपे राजस्थानी कहानी परंपरा री बात है। कल आधुनिक राजस्थानी कहानी री ओळखाण सारो राजस्थानी गद्य परंपरा ने जानना जरूरी है। राजस्थानी गद्य लेखन परंपरा घणी जूनी है। कई विद्वान राजस्थानी गद्य री शुरुआत 13वीं सदी रो एक शिलालेख है उन सुमान 13वीं सदी में कि राजस्थानी रे माने गद्य कद लिखी जन लागो तो 13वीं सदी में एक शिलालेख है उनसू मानी जावे। पण गद्य रूप में विक्रम संवत 1411 रे मायने एक जैन साधु तरुण पर्व सूरिहा जकारो लिखियोड़ो एक सड़ावश्यक बाला वोध है उनसू गद्य री शुरुआत मानी जावे। जद सु मिनक बोलन लागो तद सुईज कहानी शुरू होगी। अब कहानी री पुरानी पढ़ने री बात करा तो आपा आज री कहानी ने पुरानी टाइम में बात नाम सु जानता यानी जदू मिनक इन धरती मात आयो उन टाइम सु कहानी शुरू हुई की है। कहानी गद्य विधा री सबसु जूनी विधा मानी जे। कहानी गद्य साहित्य री जी विधावां वे नी उनमें सबसु जूनी विधा मानी जे। आपने शुरुआती रूप में आ परंपरा मौखिक की जी पहली बच्चे की बातें ही बा श्रुतिनिष्ठ साहित्य हो लोक साहित्य जितो भी हो जिनमें बात खास तौर से बा एक मुंडे हूँ दूसरे मुंडे लोग सुनता और याद करता। पण इन भगत परवान बात केवण री आ कला विकास रा पगोतिया चढ़ती आज आधुनिक कहानी रे रूप में आपाने सामी है। इन बात रो इज रूप बदलर आज री कहानी रो विकसाव होयो है।
आज आप जिनने नवी कहानी रो नाम सु जाना हाँ उनने कई विद्वान पाश्चात्य साहित्य देन बतावता थका उनने अंग्रेजी शब्द स्टोरी सु जोड़े, पण वास्तव में आ बात साच नहीं है, क्योंकि आज जिन रूप में कहानी ने परिभाषित करियो जावे करता थका उनका तत्व निर्धारित करा तो उनने उन आधार माते उनने थोड़ी अलग तो कही सका, पण भारतीय भाषा खास तौर से राजस्थानी भाषा री समृद्ध कहानी परंपरा रो गौरवशाली इतिहास ने अनदेखियो अपे नहीं कर सका। राजस्थानी बात परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र और हितोपदेश और पाली और प्राकृत में जातक कथावां अभ्रंश और राजस्थानी रामायण ने आ बात साहित्य रे रूप में गणी चावी ही। केवन रो मतलब वो है कि आधुनिक कहानी रा सगला तत्व कहानी बात साहित्य रो विकसित और सामरियोड़ो रूपी जी, यानी पुरानी बात और नई आधुनिक काल में कहानी बन गई। राजस्थानी री पहली नवी कहानी विश्रांत प्रवासी है, ध्यान रखजो बेटा। राजस्थानी साहित्य री समूह पहली आधुनिक कहानी विश्रांत प्रवासी शिवचंद भरतिया लिखी 1931 रे मायने आई। शिवचंद भरतिया कलकत्ता रा निवासी हाँ। इंडे पचे शिवनारायण तोषनीवाल री विद्या परम देवतम ही कहानी आई। गुलाबचंद नागौरी री बेटी री बिक्री और बहू री खरीदी नाम सु कहानियां आई। और इन बात आ बात 16 आना साची है कि राजस्थानी कहानी विद्या कोई पराई विद्या नहीं है। आज राजस्थानी कहानी साहित्य भंडार गणो समृद्ध और अखूट है। सामाजिक आदिवासी यथार्थवादी पूंजीवादी और विरोधी सामंतवाद रे विरोधी अकाल रूप वर्णन ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक हंसी मजाक की मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मक और घना भांतरी कहानियां आज राजस्थानी साहित्य ने रातों मातो करे। आपे कहानी रे तत्व मत बात करा, इन कहानी रे तात्विक विवेचन भी करा कि कहानी रे कैसा किसा तत्व है, कथा वस्तु है, भाषा शैली है, देश काल और वातावरण है, संवाद योजना है, उद्देश्य है और पात्र और चरित्र चित्रण है। तो आपे ये 6 बिंदुआ ने एक एक करन बाँचा के इन कड़ी आँच में जगह कहानी रा तत्व है किन बात आयोड़ा है कथा वस्तु में। आप कड़ी आँच कहानी न सावड़ पड़ी, आप गौर करियो होला कि कहानी शुरुआत ओळखाण भूमिका सूंज, इन ओळखाण रे पचे कहानी रा मुख्य पात्र सेठ सीताराम पोदार और नारायण स्वामी आवे। आ ओळखाण इन कहानी सु मूल कथा वस्तु ने समझन सारू जरूरी है। अटे कहानीकार एक सेठ री सतारो दणियाप माते जरूरी चर्चा करी है। आ चर्चा कामगारा सारू अनुशासन ने बनायो भी राखे। कहानीकार आ बात बतावनी चाहे कि जे आपने घर री सगली जिम्मेवारियां निभावनी है तो तर्क सु परे बनी थकी थोती बाता सु अड़गा हुई यथार्थवादी जकी हकीकत स्थिति है धरातल माते उन्हें सोच समझ रो विकसाव करना जरूरी है। इन कहानी में सेठ और नौकर रे संबंध माते सकरी बाता में लिखी जी है, जिन सु दोनों आरे बिचाले सामंजस्य बन्यो रहे कि सेठ और नौकर या मुनीम ने कई करना चाहिए। जद सेठ जी गांव गुवाड़ी री प्रीत ने आगी बधाई रे नारायण सु करड़ई रे साथे व्यवहार करियो तद नारायण री अकल ठिकाने आई। नहीं तो कहे मारे गांव रहे मारे बास रहे मैंने कहीं कहीं मैं काम करूं तो नहीं करूं तो, पर धंधे रमाई ने लाचारी नहीं चले। आ बात ध्यान रखनी। नारायणों पहला तो शोषण री बात करतो पण जद आप माते बीत जावे तदीज असली मरम समझ में आवे कि आप कहीं नहीं बोल सका। इन कहानी माई सेठ जी रो संदेश है कि जद ताई मिनक हकीकत सु वाकिफ नहीं हुए और पूरी बात रो म्यानो नहीं जाने तो उन रो भलो नहीं हो सके, यानी वो आगे नहीं बढ़ सके। दूसरो तत्व है, पहलो तो आप कथा वस्तु री बात करी। कथा वस्तु रो मतलब मोटा मोटी आप जाना कि फिल्म रो जो ट्रेलर आया करे छोटो रूप एक कहानी रो जो इर्द गिर्द एक छोटी कहानी जकी अपन मन मगज रे मान चल वो कथा वस्तु। दूसरो तत्व है कहानी रो पात्र और चरित्र चित्रण। आईनी सब महत्वपूर्ण भूमिका है पात्रा री। जेड़ी परिस्थिति वे जेड़ो परिवेश वे इन तरह रे पात्रा नो चयन होना चाहिए। कहानी रे पात्रा रे काम ने आधार बनाई उन व्यक्तित्व विशेषताओं ने समझने प्रयास करी जला। कहानीकार वाले चरित्र चित्रण किन बात करे। कहानी रा मुख्य पात्र है सेठ सीताराम पोदार और नौकर नराणो। आ दोनों में समानता है कि एक ही गांव रहे जिन्हा ने आधार माते कहानीकार नारायण रे पूरा विश्वास ने तोड़े और सेठ जी री करना उन्हें आग तो करे तेज करे। तो अन्य पात्र है मुनीम राधा किशन सरावगी देवकरण मिश्र और नारायण री माँ। सबसे पहला आप सेठ जी रे व्यक्तित्व री विशेषताओं ने समझाला। सेठ जी रो नाम सीताराम पोदार है
जीका झुंझुनू मूल निवासी है, मुंबई में आछो काम धंधो जमायो। सेठ जी रोजीना सुबह टाइम सर आपरे काम धंधा ने देखता हा। सेठ जी रो माननो हो कि नौकरा ने अनुशासन में राखनो चाहिए और किनी बात री लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नौकर ने टाइम सर आवनो और छुट्टी यहाँ पर चाहिए, आपरे घर जावनो चाहिए। सेठ रे स्वभाव री साग भरे ए ओढ़िया, पण ई बात रो बेरो कोनी के सेठा रे हृदय में हेत हुए और बे राधा किशन सरावगी ज्यूं सिजाए इन री करड़ावण काढ़न खाता री करड़ी आँचे उसे के देवता हुए। सेठ जी रो व्यवहार नौकरा सारू करड़ो और रीस वालो हो। ए पात्र और चरित्र चित्रण की बात करी। नारायणो एक पंडित हो जी को झुंझुनू रो वासी हो। बनाई तो बीकॉम ताई करियोड़ी ही, पण हालात रे आगे माड़ी गत होगी। घर ने चलाऊं सारू आपरी पूरी हेकड़ी नी छोड़ समय रे ढाले माई ढल जावे, कड़ी आंच माई उनकी करड़ावण सीज जावे। यानी वो पहली तो विचार करियो कि मैं सेठा रोट नौकरी में नहीं जाऊं, जिमी कागज आवता ही वो सेठा में नौकरी वास्ते दूर जाओ। वो कई बार सोचियो कि जटे चांच है बटे चुग्गो भी तैयार है, पर उनरे मन में ठाड कोनी आई कि कई टानी चुग्गो मिलेला कि नहीं है। नारायणा माथे इतो दबाव आई गयो कि जान तो हो कि वे नी दूजी ठोड़ काम मिल जावेला, पर समेरी मार घणी खोटी हुए। अगलो देखो संवाद योजना। कोई भी कहानी ने आगे बढ़ाने वास्ते कथोपकथन जिन्हें कहवा संवाद होना बहुत ही जरूरी है। संवाद रो अर्थ है कहानी रे पात्रा रे आपसरी माय होने वाली बंतड़। समाज सु कहानी रो घटनाक्रम आगे बढ़े, पात्रा रो चरित्र कहानी ने नुओ मोड़ देवे और समाज सु कहानी रोचक बने। कहानीकार कहानी री आवश्यकता मुजब पात्रा सु सवाल भी करावे और उन्हें कहानी ने आगे भी बढ़ावे। जहाँ सेठ जी कहे कहीं भाईबंदी कोनी, अटे काम करनो है तो भगत री पाबंदी राखनी पड़सी, नहीं तो कोई दूसरो काम देख ले। अटे सेठ जी नौकरा सारू सोच जोड़े आवे और नारायण ने सेठ जी री अपना इतरी असलियत समझ में आ जावे। इन्हीं बात नारायण री माँ री चिट्ठी वालों संवाद भी नारायण री मनगत माई बदलाव लावे। और नारायणो जद विचार करियोड़ो कि गद्दी नहीं जाऊं और तुरंत चिट्ठी पढ़ता ही वो गद्दी मात जाऊन वास्ते तैयार हो जावे। इन कहानी संवाद री भाषा राजस्थानी है, पर जद नारायण री माँ रो कागज आवे तो उनकी भाषा सेकावटी अंचल री है। ध्यान रखजो, नारायण री माँ रे कागज री भाषा की है सेकावटी अंचल री है। संवाद रे पाणी सगला पात्रा रे मनगत ने जानी जे और वहाँ रे उद्देश्य रू बेरो पड़े। कहानी माई संवाद सु कहानी आपो आप आगे बढ़े। इन बात कहानी स्वाभाविक रूप सु आगे बढ़ती जावे। संवाद योजना में बनावटी पण बिल्कुल ही नहीं है। जिन तरह का संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए पात्रा में, इन तरह की बातचीत इन कहानी मायने है जिनसु वास्तविक वातावरण बने। संवाद पात्रा मुजब हड़ियोड़ो है। संवाद में भाव बोध और स्वाभाविकता नहीं गया, कोई बनावटीपण नहीं है। अगलो पात देखो देश काल और वातावरण। जेड़ी वातावरण है, जेड़ो धंधो है, उन तरह रो वातावरण होना चाहिए। कहानी रा दूजा तत्व भी वातावरण ने पोखे। कहानी री सगली घटनाओं मुंबई और झुंझुनू सु जुड़ी है, जिनमें दोनों ठोड़ रे वातावरण रो सातरो उल्लेख मिले। आ कहानी एक गरीब सु अमीर हुयोड़े सेठ और एक अमीर सु गरीब हुयोड़े नौकर री है, जिनमें देश काल रो सातरो चित्राम मंडियोड़ो है। कहानी री शुरुआत में ही मूल उद्देश्य मुजब वातावरण रो निर्माण हुयो है। कहानीकार कहानी रे देश काल रो उल्लेख करे। जूना मुनि राधा किशन जी सरावगी आप बीती भी सुनाई के बाने सेठा रे किन किन रूप में सिजायर मारी करड़ान दूर करी। देश काल वातावरण तगड़ो नमूनो देखो। इन्हें आप री बीकॉम डिग्री रू घमंड है और बेरो कोनी के ईसा कागज लिया तो के बेरो गलियार माने कितरा ही छोरा रुलता फिरे। बने तू जद बनाई करे तो रंग रूड़ा सुपना रो एक संसार बनावे, पण जद धरातल माते काम करे तो उन्हें आठा लागे कि असली जिंदगानी री जंग खुद ने लड़नी पड़े। खाली डिग्रियों की निवे देश काल और वातावरण सु जूझनो पड़े कि उनसु समझो तो करनो ही पड़े। अगलो है देखो कहानी रो तत्व भाषा शैली। एक महत्वपूर्ण जगह रखे भाषा ने। आप इन कहानी ने बनी तद भाषा माते जरूर ध्यान दियो हो। इन कहानी लिखण में राजस्थानी रे अलावा आंचलिक फारसी और अंग्रेजी शब्दों प्रयोग भी अपन क्यों देशकाल परिस्थिति मुजब एड़ा शब्द प्रयोग में लेना पड़े। कहानी में भाषा रो प्रयोग संवाद और परस्पर
परंपरा मुजब देश काल ने ध्यान में रख कर करी जो है। कहानी एकदम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े और इन भाषा पात्रा ने मुजब और भावा रे मुजब है सगला पात्रा रो समाज शू बेरो पड़े कि मारी व्यक्तित्व या वेणी सोच केड़ी है। आंचलिक शब्द क्या किया है? तुमा, प्यामा, हमा, लहोड़ियो, बहुत। उर्दू फारसी का शब्द है देखो मुसाफरी, माफ़ी, मालिक, गुमास्ता, लिफाफा, तनखा। अंग्रेजी शब्द है मनी ऑर्डर, कॉलेज, बीकॉम, डिबेट, सिगरेट, डॉक्टर, टैम, है ना। मुहावरा है पारो ऊंचो चढ़नो, दांत भींचना, जबान चालनी, दिलासा दिरावणी, घड़ियाँ ओછી करनी, ठा कोनी आवणी, केवता भी हटायोड़ी, जटे चाँच है बटे चुगो भी त्यार है। आ कहावत भी आवड़ी, मुहावरा भी आवड़ा, कई आंचलिक शब्द भी आवड़ा, फारसी रा शब्द भी आया, अंग्रेजी रा शब्द भी आया। अगलो देखो कहानी रो उद्देश्य तत्व। कहानी रो कहीं कहीं उद्देश्य जरूर होना चाहिए। आप कड़ी आज कहानी ने पढ़ी, कहीं आप जानो हो कि इन कहानी ने लिखन रो उद्देश्य कहीं है। इन कहानी रो नाम है कड़ी आँच। और नाम क्यों है? क्योंकि जिन बात कड़ी आँच सो आदन टाइम सर सीजे उन्हीं बात मिनक ने भी कड़ी आँच देवन सु वो टाइम सर भगत रे बाहर सु परिचित हो जावे। डॉक्टर मनोज शर्मा रो मूल उद्देश्य दो वर्गा रे बीच संघर्ष ने उत्पन्न नहीं कर सामंजस्य स्थापित करने रो रहो है कि जेडी परिस्थिति है उन मुजब आदमी ने डरनो ही पड़ी। इनमें पहलो वर्ग सेठ साहूकार रो है तो दूजो वर्ग मजदूर रो है। कहानी में अपना इतरो भी दूजो रूप मिले जिनसू काम धंधा रो नेम रिश्ता नाता माते भी बारी पड़े। इन बात मनोज शर्मा री कड़ी आँच कहानियाँ पे पढ़ी, गुणी, समझी, आपने भी कहीं न कहीं सीख लेनी और आप समझी ओला के व्यवहारिकता रे मायने आदमी रो व्यवहार केड़ो होना चाहिए। और आदमी जद बारे जान ठोकर खाए जद ही उन्हें असलियत ठा पड़े। इन वास्ते कोरो घमंड भी नहीं करना चाहिए और टाइम रो प्रबंधन रखना चाहिए। आ कहानी पूरी हुई। नमस्कार।